बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन ये है कि जो अगेंस्ट है उनसे ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी लड़कियां झूठ बोल के घर से ये कह के जाती हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बजाय वो पढ़ने नहीं जाती, तो सारी लड़कियां ये काम नहीं करती हैं, कुछ ऐसे कर रही हैं, तो आप कुछ की वजह से सबको नहीं कह सकते। लेकिन जब वो पढ़ने जाती हैं तो उनकी जो फ्रेंड सर्कल होता है उनका, अगर वो अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहेंगे तभी उनकी क्या कहते हैं, अगर बाहर जा रही है पढ़ने तो सही से रहेंगी, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं किसी गलत उसके साथ रहेंगी तो उनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और जो कि अगर वो अपनी 10% ऐसी होती हैं जो उनकी बातों में नहीं आकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करती हैं, लेकिन बाकी ऐसी होती है कि फ्रेंड्स के चक्कर में आकर वो अपनी पढ़ाई खराब करती है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें लड़की में कमी है, या जो लड़कियां जाते हैं, या पेरेंट्स में कमी है, या लड़की के फ्रेंड में कमी है? किसमें कमी है आपको लगता है? जो फ्रेंड्स रहती हैं उनके पेरेंट्स की कमी है, इस वजह से क्या कहते हैं वो लड़कियां तभी तो उन्हें बिगाड़ रही है। अच्छा, और बॉयज भाई? लेकिन आज टॉपिक गर्ल्स का है, करते बॉयज नहीं, आज टॉपिक गर्ल्स का है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम जो पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं वो अपनी जैसी दोस्त बनाती हैं, और जो बुरी लड़कियां होती हैं वो अपनी जैसी दोस्त बनाती हैं। बिल्कुल और नहीं बेटा, एक क्वेश्चन मेरा है वो ये है कि क्या पढ़ाई सिर्फ इतनी ज़रूरी है कि हम सिर्फ मतलब एजुकेशन हासिल करें और उसका कुछ असर ना दिखे? दोनों टीम से ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि शायद जो फेवर में है वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चूंकि मुझे ये लग रहा है कि अभी तक किसी के माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए था, क्या एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां तक है? दोनों टीम बताइए। दे दीजिए। आज जो हम ये डिबेट कर रहे हैं वो बस लड़की के एजुकेशन के बारे में नहीं है, हाँ। वो लड़की की हर चीज़ के बारे में है जी। कि वो कैसे रहती है, वो पढ़ने में वो तो पढ़ने की अलग बात है, वो कैसे रहती है उसी भी जोड़ा जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम जोड़ा जाएगा। हाँ। एजुकेशन अपनी अलग जगह पे और मतलब बुरखा की जगह अपनी अलग जगह पे, आगे इसमें कुछ और नहीं है कि बुरखा पहनना जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। वही बात होगी, मैंने अभी यही कहा था कि 30% लड़कियां ऐसी 70% अलग है। तो और जो आज में पेरेंट्स ध्यान नहीं देते अपने बेटियों पर, मैं पेरेंट्स अपने मन कितना ध्यान देंगे, वो मन जितना उनसे होता है वो पढ़ाती है। अब उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी क्या करेगी। मतलब घर पे उसका असर, या लोगों पे, या माहौल में, या एनवायरनमेंट पे उसका कुछ असर नहीं होना चाहिए कि आप गए, इट डजंट मैटर कि आप बिगड़ रहे हो, बन रहे, वो मैं नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ बेटा कि अगर हम अपने बच्चों, घर की बच्चियों को भेज रहे हैं या पढ़ने के लिए, तो वो बस पढ़ने जाएं, पढ़ के आए, डिग्री होल्डर हो जाए, बस ये काम है। नो मैं वो डिग्री होल्डर हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप के साथ भी अच्छे से रहे। मतलब ये नहीं कि वो पढ़े तो अपने माँ बाप पे उतना ध्यान ना दे कि हाँ माँ बाप है, मैं अपने पढ़ने में पहले ध्यान दे देती हूँ। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो मैं भी पढ़ रही हूँ मम्मी की वजह से पढ़ रही हूँ, अगर वो ना होते तो मैं भी पढ़ नहीं सकती। ओके, वेरी गुड, ठीक है। टीम बी दोनों बोल लीजिएगा। जैसा अध्यक्ष ने कहा कि 20% लड़कियां ऐसा नहीं करती है, 30% करती है, मैं कहता हूँ 20% ऐसा करती है अच्छा, और 30% नहीं करती है। नहीं और बात की होगी पहले लड़के के बाद करना है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। अभी जो मैंने पूछा है वो ये है कि क्या एजुकेशन सिर्फ डिग्री तक है? हाँ, एजुकेशन का तो ऐसा दिखना चाहिए, माँ बाप को जो भेज पढ़ने का उनको कुछ ऐसा दिखना चाहिए, या डॉक्टर बनना चाहिए, जो करना वो बने, लेकिन उनको चिंता नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, उसका असर अगर भेज के छोड़ दे रहे हो, आप महीने के पैसे भेज रहे हो कि जाओ अपने ले लो, अब वो कहाँ सकते हैं वो क्यों नहीं पता। अच्छा, बाप को दूर बहुत है। अच्छा, हाँ, जो अंदर बोलने की हदीस में ये है वो है, हदीस में तो ये भी कि गैर मर्द औरत का कोई एक बाल ना देखे, तो
ये भी बोलना चाहिए कि क्यों और ऐसे रहती है बिना निकाब का बाहर जाती है बिना रुके का। ओके, वेरी गुड। इंशाल्लाह अभी हम इस टॉपिक पे बेटा बात करेंगे। अजहद और आप दोनों की प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व भी किया जाएगा। जो इस्लाम क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं, दोनों बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लड़कियां अपने हिसाब से पढ़ेंगी वो डॉक्टर बनेंगी, तो जो बाकी की लड़कियां वो कंफर्ट फील करेंगी, उनसे इलाज करवा देंगे। वेरी गुड, क्लैप फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास बी, आप गर्ल्स की एजुकेशन के खिलाफ है, लेकिन बेसिकली अरहम का ये क्वेश्चन था कि अगर लड़की एजुकेटेड नहीं होगी, पढ़ेगी नहीं, तो वो कैसे डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर या फिर टीचर बनेगी। हम ये सोचते हैं, बेसिकली इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि मर्द ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम अपनी वाइफ को या अपनी बहन को या अपनी औरत को ऐसे किसी डॉक्टर के पास ना भेजें जहाँ पे मर्द इलाज करता हो। तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर वो डॉक्टर तो बन जाएगी, चाहे इंजीनियर बन जाएगी, लेकिन उसके पास तरबियत नहीं होगी और उनके पैसे वहाँ के साथ बातें नहीं आ, या फिर वो अपने ससुराल जाएंगे तो वहाँ कैसे उसको रहना उसको कुछ नहीं पता है। वो पढ़ लेगी लेकिन उसको ये नहीं पता कैसे रहना होता है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली वो एजुकेटेड हो जाएगी, हम इलाज के लिए भेज सकते हैं, चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन फिर क्या होना चाहिए? क्या आपको नहीं दिख रहा है? तरबियत में क्या चीज़ें, क्या कमी महसूस हो रही है? फॉर एग्जाम्पल कि एक डॉक्टर है, हम गए उसको इलाज कराने के लिए, आपको उस डॉक्टर में क्या फॉल्ट नज़र आ रहा है? मतलब उसके अंदर बात करने का तरीका होना चाहिए, फिर पढ़ेगी, फिर वो डॉक्टर बन सकती है। लेकिन अब उसके बाद तरबियत नहीं तो वो डॉक्टर बनेगी। अच्छा, तरबियत नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, लेकिन अब सही से बात करने का तरीका, घर की बात करती रहेगी, उसको पता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एज अ डॉक्टर तो वो सही होगी, लेकिन घर में क्या पता वो किस तरह रहती है अपने लोगों के साथ। ओके, कोई और कुछ कहना चाहेगा? कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए। वैसे अली जो कह रहे हैं हम समझ तो रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन वो एक जगह पे अटक गए हैं। हाँ, मतलब ये कि हाँ वो एक तरबियत जहाँ तक वो भी ठीक है। अली के कहने का ये है कि एज अ डॉक्टर वो ठीक है, लेकिन घर का रवैया क्या है उसका। तो अली को क्या महसूस होता है कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एज अ गर्ल, एज अ बेटी, आप ये कह सकते हैं कि एज अ बेटी या फिर एज अ माँ या फिर एज अ बहन पहले एक अच्छी बने, देन आप कोई डिग्री लें। डिग्री ले लें, साथ अच्छा ही बनना जरूरी है। अच्छा, उसका अच्छा बनना ज़रूरी है। अहद, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैम, और सक्सेस के साथ साथ थोड़ी बहुत बैड हैबिट भी आती है, जैसे कोई अल्कोहल और क्या कहते हैं स्मोकिंग में लग जाती हैं। वो सब के ऊपर, बॉयज के ऊपर बात है, लेकिन अभी से टॉपिक गर्ल्स का है, इसलिए मैम बेटा आपने, मुझे ऐसा लग रहा है टॉपिक वही हट रहे हैं आप लोग। That is a double explanation। ये टॉपिक हमारा क्या है, हम इससे ये डिबेट इसमें नहीं हो रहा कि लड़कियों की तरबियत जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डिबेट इस पे हो रहा है आप तो लड़कियों को तालीम दी जाए या ना दी जाए, तो आप बस इस पे फोकस करिए। तरबियत अलग चीज़ है, इसमें फॉल्ट लड़कियों की नहीं है कि अगर लड़कियों को तरबियत नहीं दी जा रही है, फॉल्ट लड़कियों की नहीं है, उनके घर का माहौल, उनके पेरेंट्स। सॉरी, मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों का ये तरीका हो गया है पता नहीं किस तरह की स्पीच और चीज़ें करने का। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखें पहले ज़माने में हमेशा ये होता था कि टॉपिक हमेशा तालीम और तरबियत रखा जाता था, कभी तरबियत नहीं रखा जाता था। और इसका ऐसा ये दिख रहा है कि अगर आप तालीम याफ्ता है तो आपकी तरबियत भी दिखेगी। आपको लगना चाहिए, ये थोड़ी ना है कि हम कहीं भी आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई बताइए व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, ये हम कहीं नहीं पूछ रहे हैं। हम आपके उठने बैठने बात करने से, आपके लहजे से, आपके तरीके से, आपका घर में लोगों के क्या है, क्या हरकतें, सारी चीज़ों से आपको लगना चाहिए कि आप एजुकेटेड हो। वो तरबियत पे ही असर करता है। वो ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक सिर्फ ये है ना, हम ये टॉपिक नहीं कह रहे हैं कि अब एजुकेशन का क्या असर क्या हो, एजुकेशन का क्या। मुझे ये लगता है कि जैसे अगर तरबियत है तो तरबियत देने का हक किसका होता है? घर वालों का, सोसाइटी होती है। मैम ये सोसाइटी
सिर्फ इसमें फॉल्ट एजुकेशन का है या इंस्टीट्यूशन का है, हम ये कह रहे हैं कि इसमें सब शामिल है, सब शामिल है। हम छोटे से एक बच्चा जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे साथ बहुत ऐसे केयरलेस चीजें होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी इग्नोर करते हैं। इन तरह होता क्या है, वो हमसे जब हम बड़े होते हैं तो हमसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं जो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें बचपन से नहीं मिली। इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे बच्चे जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से ये कह रहे हैं कि घर से सारा फॉल्ट है, तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते घर से फॉल्ट है। बेशक एज अ पेरेंट्स आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ से कुछ कमियां हैं, चाहे वो आप लाड में कह सकते हो, चाहे हम 10 लोगों की कमियों को देखते हैं लेकिन अपने बच्चों की कमियों को नहीं देखते, चाहे हम ये कह सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिर पता है क्या, बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों ने वो क्वेश्चन पुट नहीं किए हैं तो मैं उसमें नहीं कुछ बोल सकती हूँ, मैं बस अपनी राय ही दे सकती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चे अगर तरबियत की बात कर रहे बार बार कर रहे हैं, उस चीज़ से मैं डिसएग्री करती हूँ। उस चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास वर्ड नहीं है, ये शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे बार बार तरबियत की बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर डॉक्टर इंजीनियर की बात हो रही थी तो आपको वजह बतानी चाहिए थी कि भाई एज अ डॉक्टर आप ठीक हैं, लेकिन ये है कि और लोगों से आपके क्या ताल्लुकात हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अरहम का जो क्वेश्चन था वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, इनका क्वेश्चन था वो भी अपनी जगह ठीक था, इनका क्वेश्चन जो है वो अपनी जगह ठीक था, बच्चों ने जो बताया वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन तालीम को हमेशा तरबियत के साथ खास वो अलग नहीं हो रहा है। वो मेरा ये मकसद ये है कि डिबेट का जो हमारा जो टॉपिक है वो मेन है कि एजुकेशन लड़कियों को दी जाए या ना, मेन ये फोकस है। तो हमारे डिबेट का फोकस भी यही होना चाहिए। वही तो ज़्यादा दी जाए, बहुत ज़्यादा देने के बाद बहुत मतलब हम ये रीजन दे सकते हैं मैम, हम ये रीजन दे सकते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन के बाद जो तरबियत आने बोला कि बहुत ज़्यादा दी जाती है, सिस्टम की तो रात के मतलब लेट नाइट निकलती है, क्राइम होता है, जबकि उनको पता है कि लेट नाइट जाएंगी तो ऑब्वियसली इसमें आप लोगों को ना इनसे ये चीज़ निकलवाने के लिए कि इनके क्या आइडियाज़ हैं, ये आप लोगों को जानने के लिए मैं चूँकि अभी क्या क्वेश्चन पुट करने वाले को मुझे नहीं पता, लेकिन आपको हायर एजुकेशन में ज़रूर क्वेश्चन पुट करना चाहिए। आपको इस चीज़ पे ज़रूर क्वेश्चन पुट करना चाहिए कि एक लड़की जो है अगर इन केस उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर वो एजुकेटेड नहीं होगी तो किस तरह अपने फैमिली को ये चीजें आनी चाहिए। दीज आर द टॉपिक्स। अगर एजुकेटेड लड़की नहीं है तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस होगी, आप उसके अगेंस्ट बोलोगे कि अगर एजुकेटेड नहीं है तो कुछ एग्जांपल वो करो ये कि अनएजुकेटेड गर्ल्स भी हैं इस तरह के काम कर रही हैं, ठीक है। हाँ, ये इस तरह के आप क्वेश्चन पुट करिए, देन देखते हैं इस तरह का क्या रद्द-ए-अमल होता है। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन टुडे। जो आज का डिस्कशन है मेरा यही है कि अगर एजुकेशन आप कहो, ये कहेंगे अगर हम एजुकेशन नहीं दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करती है लड़की, आप कहोगे कि एग्जाम्पल कुछ पुट करो। ये कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास नहीं है, ये अनएजुकेटेड है लेकिन किस तरह से अपनी फील्ड में किस तरह से काम कर रही है, ये टॉपिक होगा बेटा। और ये चीज़ें बाद में डिस्कशन का टॉपिक। ये हम देखेंगे कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। आप बेटा होगा जो आपके पॉइंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ है। अगर उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक जितने पॉइंट्स थे वो अपनी जगह ठीक थे, लेकिन अरहम का जो क्वेश्चन थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और मेरे हिसाब से आप लोगों ने उतने सही पॉइंट नहीं रखे। ये रिलेटेड क्वेश्चन था, ये रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड स्टेटमेंट था जो अरहम ने दिया, ठीक है। ये आज के रिलेटेड इसी टॉपिक का रिलेटेड अगर आपको और माइंड खोलने की जरूरत है, सिर्फ ये बेटा आप तरबियत जो वर्ड है ना उसको आप हटा के आप उसके जगह एग्जाम्पल दीजिए, समझ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मतलब अगर लेडी डॉक्टर नहीं होगी तो कंफर्टेबल नहीं होंगी लड़कियां जाकर चेकअप कराने के लिए, या हस्बैंड नहीं चाहते हैं कि वो मेल डॉक्टर ना करके लेडीज डॉक्टर करें। तो आप क्या करते हो कि अगर वो डॉक्टरी ना करे, अगर वो ना करे तो आप हल क्या निकालोगे, क्या करोगे? मतलब जैसे आप यासर, जैसे आपने जिस हिजाब की बात कही है, जिस बुर्का की बात कही है, जिस नकाब की बात कही है आपने, और आपने कहा कि हदीस की अगर हजरत बात कर रहे हैं तो हदीस में ये भी है कि कोई मर्द किसी लड़की का एक बाल तक न देखे, तो जब अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या पूरी बॉडी दिखाना पसंद करेंगे? मतलब अगर माँ बीमार है, बीवी बीमार है, बहन बीमार है, तो क्या आप उनको लेके जाएंगे इलाज के लिए? बेटा जब डॉक्टर फीमेल नहीं देगी तो मेल ऑब्वियसली मेल मिल जाएगा, मेल देखेगा, क्या पता नहीं क्या बताएं आंसर क्या निकालें। आहद को दीजिए।
आहत को दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रही ये चीज़ें? अच्छा हाँ ये ऐसा नहीं कहा गया कि एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लड़के गलत इस्तेमाल करते हैं इसका ज़्यादा। ओके ज़्यादा। जी बिल्कुल। बेटा आप तो कभी ना कॉलेज गए हो, ना यूनिवर्सिटी गए हो, ना कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन में गए हो, तो आपको ये चीज़ कैसे नज़र आ रही है? तो मैं अपने सामने देखता हूँ, आसपास देखता हूँ लोग कैसे रहते हैं। ओके पुराने ज़माने में भी सुना कितने लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो पहले कैसे करते थे, वो घर पे ही सब कुछ अपना कर लेते थे, अपने हाथ से ही दवा बना देते। मतलब पुराने ज़माने के लोग वेरी गुड हाँ। जो फिर इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे पहले, फिर वो घर पे अपने हाथ से सब कुछ करते थे, अपने हाथ से। मतलब वो बुखार हो जाता तो पट्टी सर पे रख देते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाने के। अच्छा अब मुझे बताएं कि अब इस ज़माने में ये चीज़ें होती हैं? अब इस अगर नहीं पढ़ती लड़कियां तो वही सब करते हैं, तो नहीं भाई, फिर हमें ज़रूरत होती है कि हम मेल डॉक्टर के पास जाएं। आप आजकल के ज़माने में आप ये बताएं कि अगर आपके घर किसी को कोल्ड हुआ है या कोई प्रॉब्लम है तो लोग घर के नुस्खे वाली इलाज करते हैं, क्योंकि किसी को बिलीव नहीं है बेटा इस चीज़ पे।